नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रीवा के गढ़ बाईपास में तेज रफ्तार कार पलटी, आधा दर्जन घायल। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे रीवा के 5 खिलाड़ी। रीवा की सोहागी घाटी में फिर सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक पलटा, चालक और खलासी घायल। रीवा में चरित्र शंका में महिला की हत्या, मारपीट में कर कुएं में फेंका। रीवा के सुरताल महोत्सव में सारेगामा फेम प्रियंका छेड़ेंगी अपने सुरों की तान। रीवा में डकैती कांड पर एसपी को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने उठाई कार्यवाही की मांग। नगर निगम रीवा द्वारा किया गया पौधरोपण। मऊगंज में कार बाइक की टक्कर में 3 घायल, रीवा रेफर। मैहर में पानी की तलाश में आए हिरण के बच्चे को कुत्तों ने बनाया शिकार। सतना में हुए सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत। सतना में पेट्रोल पंप पर हुई चाकूबाजी में गार्ड समेत 3 घायल। सतना में देर रात लोगों ने विरोध पर ठेकेदार को तोड़नी पड़ी सड़क। सीधी में 21 दिवसीय बाल नाट्य कार्यशाला का आयोजन। एमपी में 15 और 16 जून को भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा प्रयागराज हाईवे पर गढ़ बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना पर एसडीओपी मनगवा प्रतिभा शर्मा सहित थाना प्रभारी गढ़ अवनीश पांडे मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। जानकारी के मुताबिक कार सवार मैहर से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। इसी दौरान अचानक कार अनियंत्रित हो गई और सड़क हादसा हो गया। सभी घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। कार सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो मैहर देवी दर्शन करने गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। नगर निगम बाल कौशल केंद्र रीवा से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 5 खिलाड़ी आलोक सौंधिया, आर्यन अनुपमा, तृप्ति और ध्रुव नारायण सिंह प्रथम ओपन राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 15 जून तक मानस भवन रीवा में किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने कहा कि बाल कौशल केंद्र जैसे प्लेटफॉर्म बच्चों की प्रतिभा निखारने और उन्हें सही दिशा देने में सहायक होते हैं। रीवा के सोहागी घाटी में एक और बड़ा हादसा हो गया। बीती देर रात रीवा प्रयागराज हाईवे में सोहागी घाटी में अनियंत्रित ट्रक पलट गया। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ल टीम लेकर मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से घायलों को ट्रक से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा। जानकारी के मुताबिक ट्रक सोहागी पहाड़ में नीचे की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। सड़क हादसे के चलते घंटों हाईवे जाम रहा। बता दें कि सोहागी घाटी में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद जिला प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। अभी हाल ही में सोहागी घाटी में हुए हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद जिम्मेदारों द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने कोई सार्थक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला की चरित्र शंका के चलते हत्या का मामला सामने आया है। महिला से मारपीट करने के बाद उसे कुएं में फेंक दिया गया। महिला को कुएं से निकालकर ग्रामीण जब अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतका के पति राजनाथ साकेत ने बताया कि वह नेत्रहीन है। उसकी पत्नी पर चारित्रिक दोष का गलत आरोप लगाते हुए परिवार के लोगों ने मारपीट की। इसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक मृतका फूलकली साकेत गढ़ थाना क्षेत्र के
पताई गांव की निवासी है। उसके 2 बेटे पुणे में काम करते हैं, जबकि पत्नी अपने नेत्रहीन पति के साथ घर में रहती है। बीती शाम परिवार के कुछ लोग मृतिका के साथ मारपीट कर रहे थे, जिसमें बीच बचाव करने उसका पति राजनाथ साकेत आया। पति का आरोप है कि आरोपियों ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और मारपीट करते हुए उसकी पत्नी को कुएं में फेंक दिया। ग्रामीणों की मदद से महिला को कुएं से बाहर निकाला गया। तब उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। रीवा में 33वें सुरताल महोत्सव का आगाज 14 जून से होने जा रहा है। 4 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन नई गतिविधियां होंगी। यह आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 14 जून को सुबह 11 बजे बघेली गीतों की प्रतियोगिता से होगा, जबकि 15 जून को बेस्ट डांसर अवार्ड प्रतियोगिता होगी, जो किड्स कैटेगरी सहित जूनियर मेल फीमेल, सीनियर मेल फीमेल व सोलो व ग्रुप डांस की कैटेगरी में होगी। 16 जून को सिंगर अवार्ड प्रतियोगिता में भी जूनियर मेल फीमेल व सीनियर मेल फीमेल कैटेगरी रखी गई है। प्रतियोगिता में विजेता, उपविजेता के अलावा सभी प्रतियोगियों को प्रोत्साहन पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। 17 जून को दोपहर 3 बजे से मुकेश एंड मुकेश ऑर्केस्ट्रा के कलाकार प्रस्तुति देंगे, जबकि ओल्ड इज गोल्ड नाइट में सेलिब्रिटी सारेगामापा फेम कलकत्ता की प्रियंका अपनी गायकी का जलवा बिखेरेंगी। रीवा जिले में बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई डकैती के आरोप में आरोपियों को अब तक नहीं पकड़ा जा सका है, जिसके चलते ग्रामीणों ने पटना कचूर डकैती कांड पर एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग उठाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पटना कचूर करारी बेल्हाई टोला में धीरेन्द्र मिश्र व धर्मेंद्र मिश्र के घर में हाल ही में हुई डकैती की घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। एसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीणों ने मनगवा विधायक को भी ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पहले इस मामले की शिकायत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी की गई थी, जिस पर उन्होंने रीवा एसपी को पत्र भेजकर कार्यवाही करने को कहा है। एसपी साहब को हमने मिलकर पूरी मीटिंग के साथ हुई है, उसके बारे में डिटेल्स हमने बताया उनको। और जो मुख्यमंत्री महोदय नागपुर माननीय देवेंद्र फडणवीस ने लेटर दिया था, उन्होंने पर्सनल इमीडिएटली बोला था, उसके बारे में सर से मैंने पूरे डिटेल में बताया, तो सर ने उसमें संज्ञान लिया और तुरंत थाना प्रभारी को आदेशित किया और जल्द उसे चोर पकड़ने के लिए आश्वासन दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम रीवा द्वारा विशेष स्वच्छता एवं पौधरोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय परिसर स्थित पदमधर पार्क में पौधरोपण किया गया। यह आयोजन एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर अमृत मित्र वुमेन फॉर ट्री के तहत किया गया। इससे पहले जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बाणसागर तालाब की स्वच्छता श्रमदान कर तालाब की सफाई की गई थी। मऊगंज थाना क्षेत्र के कटरा मऊगंज मुख्य मार्ग पर महेबा गांव के समीप शुक्रवार सुबह एक हादसा हो गया। सुबह करीब 10 बजे एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान पहाड़ी गांव निवासी अब्दुल अहमद, आरिश खान और मोशीद खान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों प्रयागराज जा रहे थे। हादसे की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद 100 डायल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रीवा रेफर कर दिया गया। चौकी प्रभारी अनंत विजय सिंह ने दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैहर जिले के भदनपुर गांव में बीती रात करीब 1:30 बजे पानी की तलाश में बस्ती में आया एक हिरण का बच्चा आवारा कुत्तों के झुंड का शिकार बन गया। स्थानीय लोगों ने जब आवाज सुनी तो वे लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कुत्ते हिरण के बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर चुके थे, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में अक्सर जंगली जानवर पानी की तलाश में भटकते हुए आते हैं, लेकिन पहली बार इस तरह की कोई घटना हुई है। सूचना मिलने पर वन विभाग के बीट प्रभारी शिव कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और मृत हिरण को कब्जे में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद हिरण के बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
सतना जिले के मझगवां थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात दो भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। दोनों युवक एक रिश्तेदार की बाइक लेकर घूमने निकले थे। इसी दौरान झरी गांव के पास सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। पुलिस के मुताबिक साड़ा गांव निवासी अंकित यादव और अंशु यादव रिश्ते में चचेरे भाई थे। दोनों गुरुवार रात को अपने घर आए एक रिश्तेदार की बाइक लेकर गांव के बाहर घूमने निकले थे। लौटते समय झरी गांव के पास हादसे का शिकार हो गए। हादसे में दोनों को सिर पर गहरी चोटें आई हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। शवों को मझगवां अस्पताल की मरचुरी में रखवाया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक साथ दो बच्चों की मौत से गांव में मातम का माहौल है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। सतना शहर में कोलगवां थाना क्षेत्र में सिमरिया चौक के पास पेट्रोल पंप में बीती रात करीब 11 बजे चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें दो युवकों समेत पंप के गार्ड को चोटें आई हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस के मुताबिक रविनंदन विश्वकर्मा और प्रकाश सौंधिया अपनी बाइक से चौरसिया पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। इसी दौरान दूसरी बाइक से 3 युवक आए और दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी चाकू से हमला कर भागते हुए दिख रहे हैं। हमलावरों को रोकने की कोशिश में पेट्रोल पंप का गार्ड भी घायल हो गया। भागते वक्त आरोपी अपनी बाइक वहीं छोड़ गए। रविनंदन और प्रकाश को पेट और सीने में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में हमलावरों और पीड़ितों के बीच पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सतना की गौशाला चौक से डालीबाबा मार्ग पर चल रहे आरसीसी सड़क निर्माण को लेकर गुरुवार देर रात स्थानीय निवासियों ने विरोध किया। वार्ड 35 के निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में पहले से मौजूद 4 नालों की पुलिया को बंद कर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की चिंता है कि पुलिया के बिना बरसात का पानी उनके घरों में भर जाएगा। पहले इन पुलियों के माध्यम से पश्चिम से पूर्व की ओर पानी का बहाव होता था। विरोध के चलते ठेकेदार को पोकलैंड मशीन से डाली गई कंक्रीट को हटाना पड़ा और निर्माण कार्य रोकना पड़ा। वार्ड पार्षद रमेश शुक्ल ने बताया कि उन्होंने पहले ही इस समस्या से महापौर और नगर निगम आयुक्त को अवगत करा दिया था। स्थानीय निवासियों की मांग है कि पहले नालों की पुलिया का निर्माण किया जाए, इसके बाद ही सड़क का काम शुरू हो। सीधी शहर की नाट्य संस्था इंद्रावती नाट्य समिति एवं यूसीमास पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन निःशुल्क प्रस्तुति परक बाल नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यशाला में बाल कलाकारों को कला साहित्य व खेल विधा की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। कार्यशाला 3 चरणों में आयोजित की जा रही है। प्रथम चरण की समाप्ति पर प्रतिभागियों द्वारा शानदार डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। नाट्य समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि द्वितीय व तृतीय चरण में बाल कलाकारों को अभिनय की तमाम अभिव्यक्तियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में 15 व 16 जून को भारी बारिश का अलर्ट है। इसी दौरान मानसून भी प्रदेश में इंटर हो जाएगा। हालांकि इससे पहले शुक्रवार को उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के कई जिलों में लू का अलर्ट भी है। रीवा में शुक्रवार सुबह तेज धूप निकली। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 15 दिन से मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा हुआ है। इस वजह से एमपी में इसकी एंट्री नहीं हो पाई है। हालांकि अब मानसून के सक्रिय होने की हलचल तेज हो गई है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में सर्जिकल सप्ताह के तहत 14 जून शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रीवा कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में 14 जून से सुरताल महोत्सव होने जा रहा है। 4 दिवसीय इस आयोजन में प्रतिदिन नई गतिविधियां होंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने आसपास की खबर हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।